कहते इंसान जब भी कोई गलती करता है तो उस गलती को वह दोहराने के बजाय उसको सुधारने के लिए अगर कोशिश कर दे तो कोशिश करने के बाद उसके साथ जो हश्र होता है वह कोई सोच नहीं पाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। एक युवती होती है, एक गलती को वह बार बार दोहराती है, लेकिन जब उसे समझाया बुझाया जाता है तो उस गलती को सुधारने के लिए भरपूर कोशिश करती है, लेकिन जब सुधारने लग जाती है तो उसी गलती की वजह से उसके माता पिता की बेरहम तरीके से हत्या कर दी जाती है। आखिर वह हत्यारा था कौन? आखिर उसकी चाहत क्या थी? इस घटना में क्या हुआ? इस घटना की आप पूरी तह तक आज सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो आप जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते आज जो वीडियो है आज काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर वीडियो देख रहे हैं ना तो एक बार जाकर अपने प्यारे हाथों से आप अपना नाम और पता ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, ताकि आपका नाम जो था अगली वीडियो में ज़रूर ले सके। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश का ही ज़िला है सुल्तानपुर, और उसी में ही एक गोसाईगंज थाना पड़ता है। उसी थाने के थाना प्रभारी होते हैं यश के सिंह, जो बड़े तेतर्रार थाना प्रभारी होते हैं। अपने काम को तौर तरीके से निपटाते हैं, बिना अपने काम को इंटाइज होता है, अपनी दुनिया वह और कुछ नहीं समझते हैं। लेकिन तभी मैं बात कर रहा हूँ ठीक है 25 मई का ही सुबह का वही 8 बजे का टाइम होता है। तभी उन्हीं के पास एक अनजान व्यक्ति का फ़ोन आता है। वह व्यक्ति कहने लग जाता कि साहब हम सलारापुर गांव से बोल रहे हैं साहब, इस गांव में डबल मर्डर हो गया है, और दोनों के दोनों बुजुर्ग थे। लेकिन थाना प्रभारी अब यश के सिंह जैसे ही उस अनजान व्यक्ति की मुंह से यह बात सुनने के बाद दंग से रह जाते हैं, ना कुछ सोच पाते हैं ना कुछ समझ पाते हैं। उस व्यक्ति से उसका नाम पूछने लग जाते हैं, लेकिन वह व्यक्ति होता है उस समय फ़ोन कट कर देता है। अब थाना प्रभारी यश के सिंह जो होते हैं तुरंत ही उसी समय एक्शन में आ जाते हैं। इसकी जो सूचना होता है अपने से बड़े अधिकारी को भेजवा देते हैं, और साथ में डॉग स्क्वाड को भी भेजवा देते हैं, और साथ में फोरेंसिक टीम को भी खबर दे देते हैं। इधर अपने दल बल टीम को लेते हैं। अब लेने के बाद एक डायरी हाथ में लेते हैं और सिपाही को लेते जिप्सी लेकर निकल जाते। लगभग वहाँ से 8 किलोमीटर दूर पड़ता है सालारपुर गाँव। अब वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन जब पहुंचते हैं तो देखते हैं गांव में काफ़ी लोगों का जमावड़ा एक घर के साइड में लगा हुआ है। अब लेकिन जैसे घर के साइड में पहुंचते हैं तो भीड़ अपने आप पुलिस की जिप्सी को देखकर हट जाती है। घर के अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि सही में 2 बुजुर्ग युवक की हत्या की जा चुकी है, जिसमें एक बुजुर्ग महिला थी और एक बुजुर्ग व्यक्ति का नाम यही राम मिलन होता है, जिसकी उम्र लगभग 60 साल के आसपास होता है। अब बुजुर्ग महिला का नाम होता है राम कुमारी, जिसकी उम्र लगभग 55 साल के आसपास होता है। थाना प्रभारी यश के सिंह जो होते हैं जैसे ही अंदर घुसते हैं तो पता चलता है कि ठीक है छत पर ही दोनों डेड बॉडियाँ पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में पड़ी हुई है, और दंदना का जीने के सहारे छत पर चढ़ जाते हैं। और जैसे ही पहुँचते हैं देखते हैं बगल में एक युवती जो होती है लगभग 22 साल के आसपास दहाड़े मार कर चीख चिल्ला रही होती है। पुलिस की टीम जब लोगों से पता चलता है वह जो युवती होती है, उन दोनों अपनी बेटी होती है वंदना की जो हालत होती है तब से बेहतर हो जाती है। पुलिस की टीम दोनों बेड़ियों के जब करीब जाती है तो देखती है दोनों बेड़ियों के खून से लथपथ तो पड़े होते हैं। उनके गले पर, उनके शरीर पर काफ़ी गहरे किसी तेज धार हथियार के वार के निशान होते हैं। पुलिस की टीम जो होती है घटनास्थल की जब तौर तरीके से निरीक्षण करती है तो थोड़ी दूर पर गेहूं काटने वाला एक तेज दरार वाला हंसिया पड़ा होता है, पूरी तरह से खून से लथपथ होता है। पुलिस की टीम उसको देखते समझ जाती कि बस करो, इसी हथियार का यूज़ कर दोनों को मौत के नीचे सुलाया गया है। पुलिस की टीम घटनास्थल का तौर तरीके से निरीक्षण करती है, और तभी उसी वक्त जो होता है वहाँ पर उसकी टीम भी पहुँच जाती है, डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुँच जाती है।
और जब पहुंचती है डॉग स्क्वाड की जो टीम होती है और उसी वक्त घटनास्थल का वापस तौर तरीके से निरीक्षण करती है तो उसी में से एक जो खुदी कुतिया होती है और उसी वक्त सोम सांग के नीचे आ जाती है। आने के बाद साइड में जाती है। एक प्राथमिक पाठशाला होता है, वहीं सामने हैंडपैप लगा होता है, उसी के इर्द-गिर्द चक्कर मारना शुरू कर देती है और वहीं से भूखना शुरू कर देती है। जो लोग खुदी कुतिया को देखते हैं, भूखती अवस्था को समझ जाते कि बस करो, हत्यारा जो होगा वह उसी हैंडपम्प पे जाकर अपना हाथ पैर खून सारे धोया होगा। इसकी वजह से खोजी कुतिया वहाँ जाकर भोग रही है। इधर थाना प्रभारी एस.के. सिंह जो होते हैं, घटनास्थल पर मौजूद होती है राम मिलन की अपनी बेटी वंदना से पुलिस की टीम जब पूछताछ करने की कोशिश करती है, पता चलता है उसकी जो हालत है बहुत बेहोशी की अवस्था में पड़ी हुई है। पुलिस की टीम वहां घटनास्थल के इधर निरीक्षण करने के बाद तरीके से वहां जितने भी खड़े लोग होते हैं उनसे पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद इधर जो होती है पुलिस की टीम सबसे पहले दोनों बॉडियों को अपने कब्जे में लेती है और पंचनामा भरती है और उठाकर अपने ही नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है अब सुल्तानपुर ज़िले में भिजवा देती है। पुलिस की टीम इधर वंदना को काफ़ी सत्वना देते, भरोसा दिलाती है, लेकिन वंदना को जैसे हो सवास आता है पुलिस की टीम जब उससे पूछताछ शुरू करती थी वंदना कहने लग जाती है कि साहब हमारे माता पिता का हत्यारा कोई और नहीं है बल्कि साहब हमारा अपना प्रेमी लाड़मड़ उर्फ लल्लू है जो ठीक कसमहू गांव का ही रहने वाला है। साहब हमारे माता पिता बार बार यही जिद लगाकर कही जा रहे थे कि बेटी हम तुम्हारी शादी उससे नहीं करवा सकते, लेकिन लल्लू जो होता साहब हमारे माता पिता के पीछे पड़ गया होता है। हमारा माता पिता उसके खिलाफ़ हो जाते जिसकी वजह से आए दिन हमारे पिता को धमकियाँ देते रहता था। लेकिन साहब हमारी आंखों के सामने इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए बगल में नीम का पेड़ है उसी का सहारा लेकर छत पर आया, फिर हमारे माता पिता की हत्या कर ठीक उसी से उतर कर फिर अपने घर में फरार हो गया। पुलिस की टीम जब यह बात सुनती कहने लग जाती है आखिर तुम्हें कैसे लग रहा है कि वही है। कहने लग जाती कि साहब अभी कल रात लगभग 8 बजे के आसपास हमारी माता और पिता के पास दोबारा मिन्नतें करने आया हुआ था, लेकिन जब नहीं माने तो वह बार बार धमका कर तुरंत वहाँ से निकल गया। लेकिन साहब अपने मंसूबों को कामयाब कर ही माना। लेकिन साहब हमें डर लग रहा है कहीं हमारे पीछे ना पड़ जाए। पुलिस की जो टीम होती है इधर उसी वक्त वंदना को अपने साथ लेती है और लेकर थाने पहुँच जाती है और वंदना के ही तहरीर पर धारा 302 के तहत होता है अब इधर जाकर लालमाड़ी उर्फ लल्लू के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। दर्ज करने के बाद पुलिस की टीम एक टीम गठित करती है। वह जो टीम होती है उसी वक्त दोबारा घटना पर पहुंचती है। जब पहुंचती है छत पे पहुंच जाती है तो जो नीम होता है देखती है कि सही में छत पर सटा हुआ है, चढ़ने लायक बड़ा आसान तरीका दिखता है। पुलिस टीम समझ जाती है कि बस करो जो लल्लू होता है इसी के सहारे चढ़कर छत पर आया होगा और अपनी घटना को अंजाम देकर तरीके से यहाँ रफा दफा हो गया होगा। पुलिस की टीम जो होती है इधर वहाँ वंदना से दोबारा पूछताछ करती है और वंदना के कुछ पड़ोसी होते हैं, पुलिस की टीम उनसे पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस के हाथ तब भी वहाँ कोई और अहम सुराग नहीं लगता। इधर पुलिस की टीम के जो सबसे बड़ा मकसद बन जाता सिर्फ लालमाड़ी उर्फ लल्लू को जल्द से जल्द अपने कस्टडी में लेने का। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है बिना टाइम गंवाए कसमऊ पहुँच जाती है और जब पहुँचती है पता चलता है अपना गाँव वाँव छोड़कर उस समय लल्लू फरार चला। पुलिस का जो शंका होता है यकीन में तो पहले बदलाव लेकिन और गहरा हो जाता है कि बस करो लल्लू ने अपने हाथों से मिलकर इधर जो होता है राम मिलन और राजकुमार की बेरहम तरीके से हत्या की गई है। इसीलिए पुलिस की टीम जो होती है वहीं लालमड़ के अपने पिता होते हैं तुलसी राम। पुलिस की टीम उनसे पूछताछ करती है, थोड़ी बहुत शक्ति दिखाती है, लेकिन जब शक्ति दिखाती है तो पुलिस के सामने उसके कुछ अपने तौर ठिकाने बताए जाते हैं। पुलिस की टीम जो होती है इधर अब लल्लू के तौर ठिकाने पर धावा तो बुलाती है लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं चलता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है फोरेंसिक टीम की मदद भी लेती है और मुखबिरों को भी अलर्ट कर देती है। मुखबिर भी लग जाते हैं। अब इधर लालमड़ की तलाशी करने के लिए काफ़ी जगह तलाशी करते हैं लेकिन कहीं भी लालमड़ का अता पता नहीं चलता, क्योंकि लालमड़ का जो मोबाइल होता है मौके पर नंबर बंद बता रहा होता है, जिसकी वजह पुलिस के सामने और चैलेंज बन जाता है कि आखिर लालमड़ी कहाँ छुप सकता है। इसीलिए पुलिस की टीम अपने जो पहरे होते हैं और बिछा देते हैं, तौर तरीके से बिछाते हैं। लेकिन ऐसे तलाशी करते करते घटना से 1 हफ्ते का वक्त बीत जाता है और तभी 2 जून का वक्त होता है, रात का लगभग 8 बजे का टाइम होता है। तभी कसमऊ के ही जो रोड होता है उसी रोड पर रात के वक्त लालमड़ी का मोबाइल का लोकेशन मौके पर दिखा रहा होता है और जैसे ही खबर लगता है पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त पहुंचती है। पता चलता है लालमड़ी जो होता है अपने पिता तुलसी राम से मिलने के लिए रात बिरात घर जा ही रहा होता है। पुलिस की टीम पहुंचती है और रास्ते में उसको धर दबोचती है और लेकर अब थाने पहुंच जाती है। लेकिन जब लालमड़ी उर्फ लल्लू से पूछा जाता है तो पहले तो जो था लालमड़ी उर्फ लल्लू इधर उधर की बात करता है, बड़ी पुलिस को बहकाता है, लेकिन पुलिस के हाथ काफ़ी सारे सुराग होते हैं जिसकी वजह से पुलिस के सामने बिना किसी
शक्ति दबाव के आगे जो था लालमणि उर्फ लल्लू इधर खुद राम मिलन और साथ में राजकुमारी की हत्या का जुल्म कबूल कर लेता। लेकिन पुलिस के सामने जो प्रेम प्रसंग के इधर इतिहास के बारे में जो कहानी बताते हैं, सुनने के बाद लोगों का कलेजा तक थर्रास आ जाता है। असल में इसी उत्तर प्रदेश का ही जाना माना जिला है अब सुल्तानपुर, उसी का ही गोसाईगंज थाना लगता है और ठीक उसी में ही सलारपुर एक गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले होते हैं अब राम मिलन, उनकी अपनी पत्नी होती है यही राजकुमारी। लेकिन राम मिलन के टोटल तीनों को 3 बेटियां होती है। अब बड़ी बेटी होती है सरिता और दूसरे नंबर की बेटी होती है कविता और छोटी बेटी होती है वंदना। लेकिन राम मिलन के पास थोड़ी बहुत खेतिहर ज़मीन होता है, उसी खेती में थोड़े बहुत फल उगाते और अपने परिवार का खर्चा बर्चा उसी से चलाया करते थे। लेकिन हाँ, समय के हिसाब से अपने बच्चों को पढ़ाई में कोई भी ढिलाई देना नहीं चाहते थे। अपने तीनों बच्चों को पढ़ाने के लिए भरपूर कोशिश करते हैं। लेकिन इधर दोनों जो बेटियां होती हैं पढ़ाई लिखाई कर कर जैसे अपने घर गृहस्थी में उलझती है, तो राम मिलन जो होता है कैसे न तैसे कर कर दोनों बेटियों के हाथ पीले कर देते। पीले करने के बाद दोनों जो बेटी होती है अपने ससुराल में जाकर अब तौर तरीके से रहने लग जाती है। बस सिर्फ घर में बचती है उनकी एक छोटी बेटी वंदना। अब वंदना जो बचती है अपने माता पिता के घर में रहकर इकलौती बन जाती है। इकलौती होने के नाते उसके जो अपने माता पिता होते हैं अब वंदना को काफ़ी तौर तरीके से इज्जत पानी में अपने घर में अब निवासा बनवा देते हैं। लेकिन वंदना होती है अपने पास एक माध्यमिक विद्यालय होता है, उसे में जाकर मौके पर पढ़ाई करती। जब पढ़ाई कर लेती है ठीक है, उसके जो पिता होते कैसे न तैसे कर पैसे की व्यवस्था कर पास कन्या हाई स्कूल होता है उसी में जाकर उसका दाखिला करवा देते हैं और पढ़ाई में बड़ी तौर तरीके से अपनी लगन लगवा देती है, जिसकी वजह से कैसे न तैसे कर हाई स्कूल की परीक्षा पास कर लेती। लेकिन इधर राम मिलन की बस की बात अब नहीं हो पाती है कि आगे अब वंदना की पढ़ाई करवाया जा सके, जिसकी वजह से अब वंदना जो होती है अपने माता पिता के साथ जो होता है अपने घर गृहस्थी में लग जाती है। लेकिन हाँ, वंदना जैसे ही अपने दहलीज को पार करते उसकी जो खूबसूरती होते हैं पर दिन बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जब बढ़ने लग जाते हैं, जैसे ही उस युवक के जो लड़के होते हैं वंदना की नज़र मारते हैं तो वंदना को देखकर दीवाना सा हो जाते हैं। लेकिन वंदना जो होती है किसी को भाव देने के लिए कतई तैयार नहीं होती है। काफ़ी लोगों का इधर वंदना के घर आना जाना होता है वंदना के लिए, लेकिन वंदना जो होती है कभी भी किसी लड़के के लिए अपनी नज़र तक ना उस पर टिकाती। सिलसिला जो होता है वंदना के घर में वंदना की वजह से बेहतर तरीके से चलने लग जाता है। लेकिन वंदना के जो अपने पिता होते हैं राम मिलन कुछ साल के अंदर जो होता है मौके पर पंपिंग सेंटिंग का मिस्त्री बन जाते हैं। बनने की वजह से उनके गांव में और साथ में आस पड़ोस के गांव में लोग उन्हें मिस्त्री के नाम से बुलाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी मान सम्मान मिलने लग जाता है और उसी काम की वजह से उनके पास अब ठीक ठाक पैसे आने लग जाते हैं। तभी घटना से मात्र कुछ साल पहले जो होता है इधर राम मिलन जो होते हैं अपने दूसरे गांव अब कसमऊ पहुंचते हैं और जब पहुंचते हैं तो एक जगह पंपिंग सेट का मौके पर काम करने लग जाते हैं। और जब करने लग जाते हैं उनका जो होता है पंपिंग सेट मौके पर पूरी तरह से ठीक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हाँ, कुछ ही घंटों के अंदर जो होता है उनका जो पंपिंग होता है बड़ी जल्दी ठीक कर देते हैं। लेकिन उन्हीं के सामने बैठा हुआ होता है लालमणि उर्फ लल्लू, जिसके अपने पिता होते तुलसी के टोटल अब 2 बेटे होते हैं, जिसमें बड़ा बेटा लालमणि उर्फ यही लल्लू होता है। लल्लू जो होता है इंटर पास कर और मौके पर नौकरी की खोज में बैठा होता है, लेकिन उसके हिसाब से उसको नौकरी नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से लल्लू अपनी नौकरी को लेकर काफ़ी चिंता में हो जाता है। अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए दर पर दर भटकना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही इधर मुलाकात जाकर राम मिलन से अब लालमणि का होता है, होने के बाद उनका काम को जब देख लेता ना तो बहुत खुश हो जाता है। उसी समय चाचा चाचा कहकर अब जाकर राम मिलन से लालमणि बात करना शुरू कर देता है, करने लग जाता है कि चाचा जी यह काम हमें भी सिखा दो, हम भी बेरोज़गार इधर निठल्ले की तरह घूम घाम रहे हैं, अगर हमें यह काम सीख जाते हैं तो हमें जल्द से जल्द एक नौकरी की तरह यह ज़िंदगी गुजर जाता है। जब यह बात राम मिलन सुनते लालमणि से कहने लग जाती कि बेटा यह काम हम तुम्हें सिखला देंगे, लेकिन इसके लिए जो होता है तुम्हें जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा, दिन रात एक करना पड़ेगा। लल्लू जब यह बात राम मिलन से सुनता करने लग जाता है कि चाचा जी आप इसकी चिंता ना करें, हमें कितनी भी जो तोड़ मेहनत करना पड़ेगा, यहाँ तक कि नाश्ता पानी भी भूलना पड़ेगा, तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। यह बात जब सुनते हैं राम मिलन तुरंत बड़ा खुश हो जाते हैं और उसी दिन से इधर जो था अपने साथ एक हेल्पर के तौर पर
अब रख लेते हैं। रखने के बाद जब भी कभी इन्हें पंपिंग का काम करना होता तो उसी वक्त फ़ोन के द्वारा लालमणि को सूचना देते। लालमणि जो होता है उनकी बुलाई हुई जगह पर पहुँच जाता। जब वहाँ पर पहुँचता और पंपिंग का जो सारा काम होता है, जो मशीनिंग का काम होता है, सारा जिम्मा इधर लालमणि के ऊपर थोप देते। और लालमणि जो होता बड़े बेहतर तरीके से अपने काम को निभाता। लेकिन इधर मेहनताना जो इनाम मिलता, उसी इनाम में से आधा जो हिस्सा सा लालमणि को दे देते। और लालमणि जो होता है अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए बड़ी जी तोड़ भाई मेहनत करता है। इतना मेहनत करता है, उसकी मेहनत को देखकर इधर राम मिलन भी काफ़ी खुश हो जाते। अपने घर में जाकर राम मिलन के नाम की काफ़ी तारीफ़ भी करते। कभी कभी राम मिलन खुद लालमणि के घर भी चले जाया करते। तो तरीके से उनका मान सम्मान भी होता है, क्योंकि वह उसके अपने गुरु होते हैं। और गुरु के नाते जो है उसके परिवार वाले भी काफ़ी मान सम्मान राम मिलन को दिया करते थे। और राम मिलन को जो था पूरी तरह से भरोसा हो जाता है लालमणि के ऊपर कि हमारी ज़िंदगी में कभी कोई खोट इधर लालमणि की वजह से निकलेगा नहीं। लेकिन होता कुछ उल्टा है। तभी घटना से मात्र कुछ साल पहले जो होता है खुद राम मिलन के साथ लालमणि होता है राम मिलन के घर पहुंच जाता है। घर में जैसे ही घुसता है तो उसी वक्त खुद इधर राम मिलन अपनी बेटी अब वंदना को आवाज़ लगाते हैं। और वंदना जैसे घर से बाहर निकलती है, अब जैसे ही इधर खुद लालमणि की जो नज़र ऊपर जाता है, वंदना को देखने के बाद खूबसूरती को देखकर अपने आप को बड़ा ठगा महसूस करता है। इतना दीवाना हो जाता है, ना कुछ उसके दिमाग काम करते हैं, ना वह कुछ सोच पाता है। और उसी वक्त टकटकी लगाए वंदना के ऊपर 4 बार निगाह दौड़ाता है। उसी वक्त ठान लेता है कि वंदना जैसी खूबसूरत लड़की हमारी पत्नी अब बन के ही रहेगी। तो उसी दिन से अब वंदना के घर जो होता है राम मिलन के साथ आना जाना ज़्यादा बढ़ जाता। आने जाने की वजह से उनके घर में जो होता व्यवहार अपना फैलाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इधर वंदना के इर्द गिर्द घूमना जो होता है अब लालमणि का शुरू हो जाता है। इतना जल्दी शुरू हो जाता है कि वंदना भी समझ जाती है कि लालमणि चाहता क्या है, जिसकी वजह से वंदना भी अब धीरे धीरे अपने मन में लालमणि के दिमाग को बसा लेती है और खूबसूरती को उसके जो होते अपने मन में छवि बसा लेती है। लेकिन लालमणि जब भी कभी वंदना से बात करता, कभी तौर तरीके से बात करता, उसकी खूबसूरती का इतना तारीफ़ कर देता कि वंदना जो होती खूबसूरती का नाम लेते ही और उसके मन की जो लालसा होती और जग सी जाती है। लेकिन हाँ, ना वंदना के दिल की हिम्मत लेती कि जल्द जल्द अपने प्यार का इजहार किया जाए, और ना लालमणि का हिम्मत ले पाता कि जल्द जल्द वंदना के सामने अपने प्यार का इजहार करा जाए। लेकिन लालमणि जब भी अपने घर पहुंचता, जब रात का टाइम होता है, जब चारपाई पर सोता, तो उसके जो करवटे होते हैं, हर करवटे के सामने वंदना का चेहरा नज़र आता। लेकिन दूसरी तरफ रात के टाइम में भी वंदना जब चारपाई पर, उसके भी सामने हर वक्त लालमणि उर्फ लल्लू का चेहरा नज़र आता। वंदना भी समझ जाती कि पूरी तरह से हमारे दिल का राजा जो होता है लालमणि बन चुका है। लेकिन एक लड़की होने के नाते पहले प्यार का इजहार कतई जो होता है वंदना करना स्वीकार नहीं करना चाहती थी। लेकिन जैसे कुछ महीने का वक्त बीतता है, हद से ज़्यादा लालमणि की जो ज़रूरत होती है जवाब दे जाती है, जिसकी वजह से पूरी तरह से स्तंभ सा रह जाता है। एक दिन पहुंचता है बेधड़क, दोपहर का जब टाइम होता है तो उस वक्त देखता है घर में ना राम मिलन है, ना उनकी पत्नी राजकुमारी है, क्योंकि घर में सिर्फ वही वंदना होती है। उसके जैसे घर में घुसता तो पता चलता वंदना जो होती है वॉशरूम से बाहर निकलती है, सिर्फ एक ही कपड़े में होती है। उस कपड़े की अवस्था को देखकर अपने आप को कंट्रोल तक नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वंदना समझ जाती है कि आखिर जो होता है लालमणि चाहता क्या है। अब इतनी प्यारी प्यारी बातों में इशारा मारती है, मारने के बाद जो होता लालमणि वहीं दीवाना सा हो जाता है। फिर तुरंत बेधड़क सामने खड़ा हो जाता है, अपने प्यार का इजहार कर देता है। लेकिन वंदना उसके इजहार को जब सुनती बड़ी खुश हो जाती है, करने लग जाती है कि आखिर हमारे दिल की आज तुमने बात रख ही दी। यह बात जब नज़र के सामने सुनता है, सुनने के बाद लालमणि जो होता है उसी दिन से अब रोज़ का मिलना जुलना वंदना से लगा देता है। दोनों के प्यार के जो परवान होते हैं बेधड़क चलने लग जाते हैं। लेकिन दोनों को पता होता है कि हमारी जो जार बिरादरी हैं वह पूरी तरह से अलग भी हैं, इस रिश्ते को कोई स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन वंदना को अपने प्यार में लालमणि इस तरह उलझा लेता है, जिसकी वजह से वंदना लालमणि की दीवानी सी हो जाती है। इधर दोनों अब साथ घूमना फिरना भी चालू कर देते हैं। लेकिन तभी एक दिन जैसे ही शाम का टाइम होता है, उसी वक्त वंदना के घर में उसकी सिर्फ अपनी माँ होती है, राजकुमारी अपनी माँ से बोल देती है कि हम जा रहे हैं खेत में कुछ पशुओं के लिए चारा लेने के लिए। वंदना बोल के निकल जाती है, खेत में पहुँचती पहले वहीं से इशारा मारती है लालमणि को। लालमणि होता है जो रास्ते में खड़ा होता है, रोज़ वही निगरानी करता है
अब इधर वंदना का आने जाने का सारा बात है। सारा पाने के बाद लाल मणि वंदना के पीछे लग जाता, लेकिन वहीं गेहूं का खेत होता है। उसी गेहूं के करीब जैसे ही पहुंचती है तो लाल मणि समझ जाता आज होना क्या। बड़ी जल्दबाजी में गेहूं के अंदर जाता, गेहूं के खेत में घुस जाता। घुसने के बाद चारों तरफ माहौल देखते हैं, सुनसान होता है। फिर दोनों के बीच उसी खेत में संबंध बन जाते हैं। लेकिन संबंध का जो सिलसिला होता है उसी दिन से उसी खेत में चोरी छुपे वंदना का जो होता है अपने घर वालों से चलना शुरू हो जाता। बेधड़क लाल मणि और साथ में वंदना के ज़िंदगी का जो परवान होता है उजागर होने लग जाता है। लेकिन धीरे धीरे इनके जो प्रेम प्रसंग के जो चर्चे होते हैं हम गांव में होने लग जाते हैं। जब गांव वालों को पता चलता है तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन इन्हीं बातों के तहत इसकी जो खबर होता है अब जाकर राम मिलन को लगता है। और जैसे राम मिलन खबर पाते उनको तो ऐसे लगता है कि आज हमारे पैर के नीचे जो ज़मीन थी उड़ सी गई। क्योंकि कोई भी पिता अपनी बेटी के बारे में इस तरह के हथकंडे जब सुनेगा, सुनने के बाद उसके साथ क्या गुजरेगा वो तो वही जान पाएगा। राम मिलन जब सुनते पूरी तरह सनस रह जाते हैं। उनके यकीन नहीं होता है कि जिससे हमें उम्मीद इस तरह बनी पड़ी होती है आज वही उम्मीदों को फाड़ी फेरने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ी हो गई है। लेकिन अपने आप को काफ़ी शांत रखते हैं। जब शाम का टाइम अपनी बेटी को अपने पास बुलाते हैं, काफ़ी तरह का समझाते बुझाते कि बेटी वह तो गैर बिरादरी का है और हमसे बड़ा भी है। अगर हमारे इलाकों में उस लड़के के बारे में पता चल गया तो लोग हमारा तो हुक्का पानी बंद कर देंगे। तरह तरह की बातें जो होता है वंदना के सामने राम मिलन करते हैं। अब वंदना को यह एहसास हो जाता कि हमने बहुत बड़ी गलती की, अब हमें वह गलती दोहराना नहीं चाहिए। लेकिन दूसरे दिन से रास्ते में जब भी अब कभी लाल मणि दिखता तो वंदना वह रास्ते जाना ही बंद कर देती। लाल मणि सोच नहीं पाता कि वंदना इस रास्ते से आना क्यों छोड़ दी और वंदना को पाने के लिए उसके इर्द गिर्द घर की तरफ मंडराना शुरू कर देती। लेकिन वंदना जब देखती कन्नी काट लेती। आखिर लाल मणि नहीं समझ पाता कि वंदना हमसे दूरी क्यों बना रही है। लेकिन लाल मणि का कुछ अपना करीबी दोस्त होता है, उसी के द्वारा पता चलता है कि वंदना जो होता है अब हमारे पास कतई आने के लिए राज़ी नहीं हो रही है। यह खबर जब पाता लाल मणि पूरी तरह से सनस रह जाता है और उसी दिन से वंदना से मिलने के लिए फैसला लेता है। लेकिन कैसे न तैसे कर अब वंदना से मुलाकात करता। लेकिन वंदना से मुलाकात करता वंदना खबर पाती है। पाने के बाद खबर के द्वारा कह देते कि हम तुमसे अब कतई मिलन करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारे माता पिता इसके खिलाफ़ है। हमारे माता पिता हमारी शादी कहीं और करने वाले हैं। यह बात जब सुनता लाल मणि पूरी तरह से सनस रह कहने लग जाता कि तुम्हारे माता पिता को तो हम तो मना लेंगे, क्योंकि हमारे चाचा हमसे काफ़ी तरह से तौर तरीके से बात करते हैं। और लाल मणि जो होता है यह बात जब सुनने के बाद अब इधर राम मिलन के पास जाता, उनका पैर पकड़ लेता है, माफ़ी मांगने लग जाता कि हम आपके बेटी के साथ तौर तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, आप हमें अपनी बेटी का हाथ दे देंगे। लेकिन यह बात सुनने के बाद राम मिलन जो होते हैं उसी वक्त तौर तरीके से डांट फटकार कर लाल मणि को भगा दे। लाल मणि घर जाता, गुस्से में दिल मिलाते हुए दोबारा आता है, कई बार आता, माफ़ी मांगता, लेकिन हर बार धिक्कार कर लाल मणि को यहाँ से भगा दिया जाता। लाल मणि परेशान हो जाता और तभी इधर 24 मई साल 2020 का ही अब रात का ही 8 बजे का आसपास का टाइम हो जाता। तो उसी वक्त लाल मणि होता है आगे वाले दरवाजे से राम मिलन के पास आता है। बगल में उसकी अपनी पत्नी होती है राजकुमारी। दोनों के सामने खड़ा होकर वंदना का हाथ मांगता है, लेकिन दोनों उसी समय वंदना का हाथ देने से इनकार कर जाते हैं, जिसकी वजह से वहीं तौर तरीके से लाल मणि दोनों को धमकी दे देता है कि आपकी दुनिया सुबह तक ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उनको यकीन नहीं हो पाता कि सही में हम दुनिया कल देख नहीं पाते। वहाँ से तिलमिलाते हुए अपने घर आता है और रात में अपने घर में लाल मणि पैक लगाता है। लगाने के बाद जैसे ही रात का वही 2:30 बजे आसपास टाइम होता है तो वंदना के इलाके में पहुंच जाता। पहुंचने के बाद एक नीम का पेड़ होता, उसी पे चढ़ जाता और चढ़ने के बाद छत पे पहुंच जाता है तो ठीक उसी के सामने राम मिलन और साथ में उनकी जो अपनी पत्नी होती है। अब इधर खुद राजकुमारी काफ़ी निद्रा में सो रही होती हैं, लेकिन उस समय उसके हाथ में कोई ऐसी हथियार होता नहीं जिसकी वजह से उसकी दुनिया समाप्त कर पाए। वह किचन में आता, लेकिन किचन में कुछ पाता नहीं है। घर में तलाशी करता है हथियार की, लेकिन उसकी नज़र जाता है गेहूँ काटने वाले तेजधार हथियार पर। अपने कब्जे में ले लेकर छत पे पहुंच जाता है। फिर उसी हथियार से बेरहम तरीके से दोनों की हत्या कर देता है। लेकिन चीख की जो आवाज़ होती है वंदना क्या होने पहुँचती है, छत पर पहुँच जाती है अपनी आँखों के सामने। उस हथियार को इधर जाकर लाल मणि के हाथों में देखते लाल मणि वहीं उस हथियार को फेंक कर तुरंत ही उस नीम के सहारे नीचे उतरता है। बगल में जो प्राथमिक विद्यालय होता है उसी के साइड में एक हैंड पंप होता है, वहीं जाकर अपना हाथ पैर कपड़े धोकर फिर अपने घर चला जाता है। लेकिन वहाँ से उसी वक्त फरार हो जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई आती है, आने के बाद पुलिस की टीम पुलिस आसना से रह जाती है। लेकिन गाँव के लोगों को खबर लगता है, वह सोच नहीं पाते कि आखिर
लालमणि जो होता है इस तरह की हरकत कर सकता है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है इधर लालमणि उर्फ लल्लू को अपने कब्जे में लेती है, लेने के बाद ले जाती है, वहाँ के न्यायालय में पेश करती है। तो न्यायालय में लल्लू के ऊपर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है, बस आपको जागरूक करना है, आपको सतर्क करना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क ज़रूर है। दोस्तों कुछ हमारे ऐसे व्यूवर हैं जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, जिसमें अनिल है, सुशांत सिंह है, और साथ में राहुल है, और साथ में संदीप है, और साथ में एक और हमारे खास जाने माने व्यूवर हैं सुशीला है। ऐसे कई व्यूवर हैं जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं। जिस व्यूवर का नाम नहीं लिया जा सका, एक बार जाकर अपने नाम का कमेंट हमारे वीडियो में ज़रूर कर दें, ताकि अगली बार अपने नए व्यूवर का नाम ले सकें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।